is Include today with a new topic, and today's topic is important for BSc medical students. So let's begin with it. Today's topic is regarding planes and patterns of cleavage. So we'll cover the introduction about cleavage, various types of cleavage, the arrangement and pattern formation of cleavage, the phases which included cleavage, and after that we have open discussion for all the topics we will discuss with summary. So let's begin with it. Try to know that what is cleavage. अब cleavage या segmentation एक चीज होती है बेसिकली. होता क्या है जब फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन के कुछ आवर्स के बाद एग मल्टीपल माइटोटिक सेल डिवीजन्स करता है. माइटोटिक सेल डिवीजन्स इसलिए होती हैं ताकि नंबर ऑफ सेल्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सके, बट विदाउट एनी एडिशन टू इट्स वॉल्यूम. वॉल्यूम में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आते. उस फेस को रिपीटेड डिवीजन्स के साथ जो एग की रिपीटेड डिवीजन्स होती हैं उसे हम क्लीवेज या सेगमेंटेशन कहते हैं. फर्स्ट टाइम स्वैमरडैम ने 1738 में फ्रॉग्स एग में क्लीवेज फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व की थी. इन 1780 सेपल्जेनी इन्होंने दो क्लीवेज प्लेन्स टोड एग्स में डिस्क्राइब की थी. ऑन द right hand side you will see the cleavage in frogs eggs. different lateral sections आपको बताए गए हैं of cleavage formation. तो जब भी हम पैटर्न्स की बात करेंगे इन दिस डायग्राम वी विल हियर टू सी कि मैंने कहा कि जो एग विद रिपीटेड डिवीजन्स ऑफ सेल है उसे ही हम क्लीवेज या सेगमेंटेशन कहते हैं. तो बेसिकली कल भी हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ एग्स में एनिमल पोल एंड वेजिटल पोल. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, फर्स्ट ऑफ ऑल गो एंड सी दैट वीडियो, आफ्टर दैट कम टू दिस वन सो यू विल अंडरस्टैंड बेटर. अब यहाँ पे और भी प्लेन्स जुड़ गए हैं जैसे मेरिडियनल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन एंड ट्रांसवर्स प्लेन. सो वन बाय वन हम देखेंगे कि एक एग है बट उसमें कितने टाइप्स के पैटर्न्स हैं, कितने टाइप्स के प्लेन्स हैं, जिसकी वजह से सेल डिवीजन या सेल सेगमेंटेशन डिफरेंट हो जाती है. The repeated cleavage furrows produce a number of blastomeres. जो नंबर ऑफ सेल्स रिपीटेड डिवीजन्स के दौरान बनते हैं उन्हें ब्लास्टोमेयर्स कहा जाता है. ब्लास्टोमेयर्स इसलिए क्योंकि वो स्पेसिफिक पैटर्न्स में अरेंज होते हैं और इन पैटर्न्स को हम ब्लास्टोमेयर्स कहते हैं. ब्लास्टोमेयर्स इसीलिए क्योंकि इनका एक स्पेसिफिक एक अच्छा पैटर्न बन जाता है अरेंजमेंट्स का. सो क्लीवेज पैटर्न्स को डिफरेंट मैमल्स में स्टडी करने के लिए देयर आर थ्री मेन बेसिस. नंबर वन, ऑन द बेसिस ऑफ क्लीवेज फरो. सेकेंड, ऑन द बेसिस ऑफ फेट ऑफ germ layers. एंड थर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेल्स. So we will discuss all these three one by one. First of all, the various patterns of cleavage looks like this. Firstly, एक जाइगोट होता है. जब जाइगोट सेल डिवीजन करता है उसे क्लीवेज कहा जाता है. फिर वो 8 सेल स्टेज में डिवाइड हो जाता है. जब ये 8 सेल्स में डिवाइड हो गया जाइगोट अ सिंगल एग, उसके बाद ब्लास्टुला बनता है. ब्लास्टुला इज द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट सीरीज. देन क्रॉस सेक्शन, अगर इसे कट करके हम देखें तो अंदर ब्लास्टोसील होता है. ब्लास्टोसील में भी आप देख पा रहे हैं कि पैटर्न्स आर अरेंज्ड इन अ ब्यूटीफुल अरेंजमेंट स्पेसिफिक पैटर्न. ब्लास्टोपोर की अगर हम बात करें सो हियर इज गैस्ट्रुला, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड ब्लास्टोसील इज देयर. और जो इन्वेजिनेशन पॉइंट है दैट इज नोन एज गैस्ट्रुलेशन. सो क्लीवेज इज बट अ रैपिड सेल डिवीजन दैट लीड्स टू मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो दैट इज नोन एज क्लीवेज. तो फर्स्टली ऑन द बेसिस ऑफ फरो ऑफ क्लीवेज, जो नंबर वन आपकी टाइप थी उसमें नंबर वन क्लीवेज आती है आपकी होलोब्लास्टिक क्लीवेज.
होलोब्लास्टिक क्लीवेज में होता ये है कि जो फरो है वो एक्सटेंड हो जाती है, वो खुल जाती है, एंटायर लेंथ उसकी कंप्लीट जितनी है उतनी चली जाती है, लेंथ ऑफ सेल्स, लेंथ ऑफ एग्स, और वो फिर बाइसेक्ट हो जाती है, मींस डिवाइड हो जाती है इनटू इक्वल ब्लास्टोमेयर्स। और ये सब कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रियल एग्स के बीच, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ सेल। अब इन क्लीवेज में जो योक होता है वो कहाँ इकट्ठा होता है? वेजिटल एनिमल एक्सिस के पोल पे। सो आपका एनिमल पोल इज टोटली फ्री। जो योक है आपका एनिमल पोल की तरफ फिर धीरे धीरे इंक्रीज करता है और वेजिटल पोर की तरफ बढ़ता जाता है। जैसे ही फर्स्ट और सेकंड फरो नीचे की तरफ को आना शुरू करते हैं तो उसे हम होलोब्लास्टिक इक्वल क्लीवेज कहते हैं, बिकॉज वो दोनों ही एक मैनर में आ रही हैं, फर्स्ट फरो भी और सेकंड फरो भी। अब बेसिकली जो थर्ड पर फरो आती है वो इक्वेटोरियल नहीं होती, बट वो एनिमल पोल के एंड पे होती है। एनिमल पोल पे वो 4 सेल्स प्रोड्यूस करती है एनिमल्स में, और लार्ज 4 सेल्स प्रोड्यूस करती है वेजिटल हेमिस्फीयर्स में। सो उसे हम बोल देते हैं मैक्रोमेयर्स या मेगामेयर्स। और इस तरह का पैटर्न आपको लोअर फिशेस या एम्फीबियंस में ही देखने को मिलता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द होलोब्लास्टिक इक्वल क्लीवेज। होलोब्लास्टिक इक्वल क्लीवेज बेसिकली आपकी फर्स्ट और सेकंड फरो को नीचे की तरफ एक इक्वल क्लीवेज मैनर में लेके आती है। थर्ड में ऐसा नहीं होता, बिकॉज एनिमल सेल में वो 4 स्मॉल सेल्स और 4 लार्ज सेल्स वेजिटल पोल में बनाती है। सो दे आर डिफरेंट नंबर्स, and so the hemispheres are also called macro and megameres. But जो आपकी थर्ड फरो है वो पैटर्न फॉर्मेशन आपको लोअर फिशेस और एम्फीबियंस में ही देखने को मिलती है, रेस्ट ऑफ में नहीं मिलती। With this diagrammatic representation, you will able to see zygote is a one cell stage, then it is divided into 2 cells, then 4 cells, then 8 cells. After that 16 cell division, 64,000 cells, 30,000, 80,000 and 170,000 to form a complete tadpole. Tadpole is the larval form of frog. Next हम बात प्लास्टिक और डिस्कोइडल क्लीवेज की। अब इस क्लीवेज में क्या होता है? बेसिकली इसमें हेविली टीलोलेसिथल एग्स होते हैं जिनमें एनॉर्मस अमाउंट ऑफ योक होता है। एनॉर्मस मींस हैविंग कंटेनिंग रिच अमाउंट ऑफ योक। जो एक्टिव पोर्शन होता है एग का उसमें स्मॉल साइटोप्लाज्मिक रीजन होता है जो एनिमल पोल पे मिलता है, जिसे आप जर्मिनल डिस्क या ब्लास्टो डिस्क कह देते हैं। अब जो क्लीवेज फरोज हैं वो जर्मिनल डिस्क पे नहीं आ सकती, तो वहाँ पे जो योक रहता है वो अनक्लीव्ड रहता है, मींस उस एंड पे कोई भी डिवीजन टेक प्लेस नहीं करती। जो अर्ली ब्लास्टोमेयर्स हैं इस वजह से वो इनकम्प्लीट रह जाते हैं और कंटिन्यू जो योक है वो अंडरलाइंग रह जाता है। एग्जाम्पल आपके बर्ड्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, बोनी फिशेस हो गए, इरास्मोब्रांक्स एक्सेट्रा। Let's see this diagram. You will able to get clear central acythal eggs with meroblastic cleavage. Central acythal eggs में इस तरह से डिवीजन होगी, सिंगल है, उसके बाद ये आपको सेल डिवीजन दिख रही है। थर्ड में आपको दिख रहा है कि ये स्पेसिफिकली अरेंज्ड हो गए हैं ब्यूटीफुल मैनर में एक स्पेसिफिक पैटर्न में, और फोर्थ में सेल डिवीजन के साथ अपनी अपनी एक्सिस इन्होंने पार्टिसिपेट कर लिया है। नेक्स्ट जो क्लीवेज फरो हैं वो ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करती और सेंटर योक में ज़्यादा फैलती नहीं है। बेसिकली सेंट्रोलेसिथल एग्स में जो जाइगोट होता है उसमें जो न्यूक्लियस होते हैं वो सेंटर ऑफ द एग में ही रहता है बेसिकली, और विदाउट डिवीजन एग साइटोप्लाज्म आगे डिवाइड नहीं करता, जिसकी वजह से लार्ज न्यूक्लियाई जो हैं वो वहीं पे बन जाते हैं एंड अनडिवाइडेड रह जाते हैं वो, और एम्बेडेड रह जाते हैं सुपरफिशियल लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म मींस ऑन द सरफेस लेयर।
अब बेसिकली जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड करती है, बट फरो जो है वो सरफेस में ही रह जाती है इनर साइड पे, और वहां से ही उन्हें सेपरेट कर देती है इनटू लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। और जो ये लार्ज नंबर ऑफ सेल्स हैं ये सेंटर ऑफ yolk के अराउंड ही अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। दैट्स व्हाई यू विल सी representation like this. You will able to see in the last two images pole cells and cellular blastoderm. So this is the cleavage, superficial cleavage of Drosophila embryo. तो इस तरह से अपने आप को सेल्स स्पेसिफिक पैटर्न में अरेंज कर लेते हैं, बिकॉज सेंटर में ही सारी डिवीजन होती रहती है, तो वो इसी तरह से अपनी अरेंजमेंट कर लेते हैं विदाउट ब्रेक डाउन द यॉर्क प्रोडक्ट्स। Second is on the basis of weight of germ layers. बेसिकली जब जर्म लेयर्स के बेसिस पे डिवीजन होती है, क्लीवेज होती है, तो वो कितने टाइप्स की होती है। नंबर वन इज इनडिटर्मिनेट क्लीवेज। इनडिटर्मिनेट मीन्स द फेट इज नॉट फिक्स्ड. So, in indeterminate cleavage, the fate of blastomere is not so rigidly sealed, and the blastomere exhibit plasticity. Example, जो दो blastomeres होते हैं एक जाइगोट में, अगर एक सेपरेट हो जाता है फर्स्ट में, तो वो क्या करता है, एक पूरा एम्ब्रियो कंप्लीट बना सकता है। इस टाइप ऑफ क्लीवेज में जो ब्लास्टोमेयर्स हैं वो प्री डिटरमाइंड नहीं होते, इसीलिए इसे इनडिटर्मिनेट क्लीवेज कहा जाता है। एग्जाम्पल वर्टिब्रेट्स। नेक्स्ट टाइप की अगर बात करें, दैट इज द डिटर्मिनेट क्लीवेज। डिटर्मिनेट मींस ऑलरेडी डेफिनेट नंबर ऑफ ब्लास्टोमेयर्स, हमें पता है, फ्यूचर प्रिडिक्शन है कि आगे जो स्पेसिफिक पार्ट्स बनेंगे एम्ब्रियो के वो हमने डिटरमाइन कर दिया, पहले से फिक्स्ड है। सो दिस टाइप ऑफ क्लीवेज इज आल्सो नोन एज डिटर्मिनेट क्लीवेज। एज अ रिजल्ट ऑफ डिटर्मिनेट क्लीवेज, a mosaic type of blastula is formed. That's why the development is called mosaic development. Example are Ascaris eggs. Type of is on the basis of arrangement of cells. Arrangement of cells के basis पे जो cleavage formation है वो कैसे होती है। नंबर वन इज रेडियल क्लीवेज। रेडियल क्लीवेज में जो सक्सेसिव फरो है वो स्ट्रेट एंड से कट हो जाती है और राइट एंगल से ब्लास्टोमेयर्स डिवाइड करना शुरू हो जाते हैं और उसी मैनर में अरेंज हो जाते हैं। बेसिकली जितने भी एग्स हैं वो होलोब्लास्टिक क्लीवेज और को एग्जिबिट करते हैं रेडियल क्लीवेज में। एग्जाम्पल सेनेप्टा एक्स। सेकेंड, हम यहाँ पे देखें ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, कुछ इस तरह से आपको डिविजन्स दिखेंगी। सो दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। जब भी आपको ये क्वेश्चन आता है, you will have to make this diagram of holoblastic cleavage, and it will shown on type all four type of cleavages: isoleucithal, spiral, bilateral, rotational, and mesoleucithal, with all the examples. And I hope this topic will give you some understanding in the different types of cleavage, its patterns and its types. If you have any question and any doubts regarding any of the type, any of the pattern, you can ask me. You can comment and I'll try to answer your questions. And if you want notes on that, you can also comment me that what notes you wanted. So today's video. So thank you so much. Stay tuned with Let's Curious and Grow, and we will meet again with the next topic soon. Thank you so much.